नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस करंट अफ़ेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम देखेंगे दिसंबर माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स हैं, उन करंट अफ़ेयर्स को आज हम इस वीडियो पे देखेंगे एंड इसमें काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए 100% आपका ये पेपर में छपेंगे ही छपेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर और वाराणसी। दोस्तों, जो मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नीति आयोग की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य 2047 तक कितने विदेशी छात्रों को आकर्षित करना है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.89 लाख से 11 लाख तक। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने एम्स संस्थान कार्यरत हैं? यानी कि अभी कितने एम्स हैं जो ऑपरेशनल हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 23 ऑपरेशनल एम्स हैं जो अभी कार्यरत हैं करंट टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लगभग ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों 800 पहले 21 मेडिकल कॉलेज थे एम्स वगैरह को मिला के, सॉरी 819, अभी 2 बढ़ गए हैं जो कि धार जिले में खोले गए हैं। धार जिले में भी उनका उद्घाटन हुआ दिसंबर में, तभी 821 हो गए हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता कितनी दर्ज की गई है? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब संसद चलती है तो वहां पर एक एक मिनट का हिसाब रखा जाता है। तो इस बार जो शीतकालीन सत्र हुआ है उसमें राज्यसभा की जो उत्पादकता है वह 121% दर्ज की गई है दोस्तों। एंड लोकसभा की जो है वह मैं बता देता हूँ, वह 111% की गई है। लेकिन इस क्वेश्चन का राज्यसभा पूछा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 121%। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, उल्लास योजना जिसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता बढ़ाना है, किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों, यह योजना 2022 में स्टार्ट की गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना से इस बार क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कि ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2025 में भारत में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? दोस्तों, पहले थी 5.1%, अभी यह बेरोजगारी दर घटकर हो गई है आपकी 4.7%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके पहले जो आप और आंसर है दोस्तों इसका उल्लास योजना वाला, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2022 में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया है? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 2011 से लेकर अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। बीच में कोविड आया, उस वजह से होनी थी बट हो नहीं पाई। लेकिन अभी क्या है कि केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि जनगणना 2027 तक कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो जिसका बजट अनुमोदित किया गया है दोस्तों, वह है 11,718 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी से रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स को लेकर। 2027 में होने वाली जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला, ये पहली डिजिटल जनगणना होगी।
ठीक है। इसमें जाति गणना शामिल होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह भारत की 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। और डी है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें जाति की गणना की जाएगी, जैसा कि केंद्र सरकार ने घोषणा भी की थी। यह भारत की 16वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना भी होगी दोस्तों, ठीक है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना, ताकि आप लोग क्वेश्चन को मिस ना करें। इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं दोस्तों। आप लोग फ्रेम करके देखिएगा, इस क्वेश्चन से 4 आंसर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम, अगर आपको भी पता है कि जो जनगणना है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जो है जनगणना का प्रावधान है, ठीक है। यह जो है अनुच्छेद 246 में इस जनगणना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और यह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत संचालित की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, उन चीजों को भी आप लोग याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड का मुख्य कार्य है विभिन्न सरकारी डेटाबेस को एकीकृत कर रियल टाइम डेटा एक्सेस देना, ठीक है। जिससे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। डेटा हमारे पास नहीं रहता, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड जो है कार्य करता है। इसका एक्चुअली में काम यह है कि एक सुरक्षित इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि हवाई यात्रा, बैंकिंग, टेलीकॉम, पासपोर्ट या इमिग्रेशन जैसे सरकारी डेटाबेस को अधिकृत सुरक्षा एवं कानूनी व्यवस्था एजेंसियों के साथ रियल टाइम में एक्सेस प्रोवाइड करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वी बी जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत प्रति परिवार कितने दिन की मजदूरी गारंटी दी गई है? प्रति परिवार को कितने दिन की मजदूरी गारंटी प्रोवाइड की गई है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वह है 125 दिन। आप लोगों को पता है लोकसभा में काफी बवाल हुआ था इस अधिनियम को लेकर, ठीक है, नाम बदलने पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 125 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सिक्योरिटीज मार्केट कोड विधेयक 2025 के तहत सेबी बोर्ड के सदस्य की अधिकतम संख्या 9 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? दोस्तों यह संख्या थी पहले 9, अभी हमने बढ़ाकर प्रस्ताव दे दिया गया है 15, सीधे 9 से 15। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, प्रावधान किया गया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है शांति विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों शांति विधेयक, यह विधेयक परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा में क्या योगदान रहे, कैसे रहे, उन सारी चीजों को इस विधेयक में समाहित किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, दिसंबर 2025 में किसे केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार गोयल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपके 15 क्वेश्चन थे टोटल, और आप इन 15 क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइप्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं आपको सीरीज प्रोवाइड करता रहूंगा। सबसे पहले तो मुख्य राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कौन से करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, दूसरा राष्ट्रीय और जो है अंतर्राष्ट्रीय एक एक साथ रहेंगे। उसके बाद आपका
विज्ञान से, पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ओवरऑल आपके 3 से 4 से 5 वीडियोज़ में आपका पूरा 1 महीने का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा।